नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस की लाइफ साइकिल को हम डिस्कस करेंगे। ये जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस होती है, ये एक प्रोटोजोअन होता है जो कि एज अ पैरासाइट रहता है और डिजीज़ कॉज करता है। कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? जिसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ ये कॉज करता है। और ये जो पैरासाइट होता है, ये जो है डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। मतलब इसके अंदर जो है दो होस्ट प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होता है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट होता है सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई जो ये होती है, ये होता है एक इंसेक्ट, और ये जो है इंटरमीडिएट या सेकेंडरी होस्ट होता है आपके ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस का। अब हम इसकी लाइफ साइकिल को जो है डिस्कस करेंगे। ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल शुरू होती है जब ये सीसी फ्लाई जो है ये एक ऑलरेडी इन्फेक्टेड ह्यूमन से जो है, एक ऑलरेडी इन्फेक्टेड ह्यूमन जिसको स्लीपिंग सिकनेस जो है डिजीज़ वो हो चुकी है, उसको ये सीसी फ्लाई जो है बाइट करती है और उससे जो है ये क्या सक करती है? ब्लड सक करती है। तो इसके अंदर जो है मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोड्स आ जाते हैं सीसी फ्लाई के अंदर, जब वो एक ऑलरेडी इन्फेक्टेड ह्यूमन के ब्लड को जो है सक करते हैं। और मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोड्स जो हैं वो इसके गट में चले जाते हैं। और ये जो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोड जो है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है ट्रिपैनोसोमा की। ट्रिपैनोसोमा का जो मॉर्फोलॉजी है वो इस तरीके से होती है। ट्रिपैनोसोमा का टिपिकल स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है, जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बाहर की जो लेयर है इसको पेलिकल कहते हैं, और ये एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो है ट्रिपैनोसोमा के अंदर। तो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से ये ट्रिपैनोसोमा जो है वो मोटाइल होता है। तो ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर है ट्रिपैनोसोमा का। तो आपको मॉर्फोलॉजी भी पता होनी चाहिए ट्रिपैनोसोमा की, तो इसलिए मैंने ये आपको मॉर्फोलॉजी बता दी है। अब हम वापस से इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं कि कैसे लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है। अब जैसे ही सीसी फ्लाई ने एक हेल्दी ह्यूमन को, ये एक हेल्दी ह्यूमन है, एक हेल्दी ह्यूमन को जैसे ही सीसी फ्लाई ने अब बाइट करा, जिसके अंदर मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोड्स प्रेजेंट है जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है, तो ये जैसे ही एक हेल्दी ह्यूमन को जो है बाइट करेगा सीसी फ्लाई, तो ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोड्स जो हैं उसके ब्लड सक करने के टाइम पे ये मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में। अब मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोड्स जो कि इन्फेक्टिव फॉर्म है, जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में आ गई है हेल्दी ह्यूमन के, वो जो है अब ग्रो करना शुरू कर देते हैं और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किस फॉर्म में? ट्राइपोमेस्टिगोड्स फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ट्राइपोमेस्टिगोड्स फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखती है। और फिर ट्राइपोमेस्टिगोड्स फॉर्म जो है मल्टीप्लाई करने लग जाता है बाइनरी फिजन के थ्रू, और जो है मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं काफ़ी ज़्यादा नंबर में इन दी टिश्यू फ्लूइड में, लिम्फ में, और जो है ये ब्लड स्ट्रीम में जो है ये वहाँ से फिर रिलीज़ हो जाते हैं। और ब्लड के थ्रू जो है ये आपके स्पाइनल फ्लूइड में पहुँच जाते हैं, और स्पाइन के थ्रू जो है ये आपके ब्रेन तक में पहुँच जाते हैं। ब्रेन में जैसे ही ये पहुँचते हैं तो ये ब्रेन बैरियर भी क्रॉस कर देते हैं। तो ये जो है एक डिजीज़ कॉज करते हैं जिसको क्या कहते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। अब ये कैसे कॉज करेंगे? जो है ये ट्राइपोमेस्टिगोड जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है, ये ब्रेन में पहुंच के ब्रेन के केमिकल्स को जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं उनकी फंक्शनिंग को, जिसकी वजह से जो है लॉस ऑफ स्लीप, इंसोम्निया, इस तरीके जो कंडीशन है वो
लॉस ऑफ स्लीप, इंसोम्निया जैसी कंडीशन जो है वो हेल्दी ह्यूमन को फील होनी शुरू हो जाती है, जिसको इन्फेक्ट करा है आपके ट्राइपोमेस्टिगोट्स ने, मतलब ट्रिपैनोसोमा ने। तो इसी कंडीशन को, लॉस ऑफ स्लीप इंसोम्निया को जो है स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी ट्राइपोमेस्टिगोट जो है वो शो करना शुरू कर देता है, ये कंडीशन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो शो करना शुरू कर देता है ट्राइपोमेस्टिगोट ह्यूमंस के अंदर, जिसको इन्फेक्ट करा है। अब ट्राइपोमेस्टिगोट्स जो है वो ब्लड में प्रेजेंट हैं, तो अब सीसी फ्लाई आएगा और इस इन्फेक्टेड ह्यूमन जिसके ब्लड में ट्राइपोमेस्टिगोट्स प्रेजेंट हैं उस ह्यूमन को बाइट करेगा, और उस ब्लड को जब सक करेगा तो ट्राइपोमेस्टिगोट्स भी उस सीसी फ्लाई के अंदर चले जाएंगे, और उस सीसी फ्लाई के माउथ के थ्रू जो है उसके सीधा गट के अंदर चले जाएंगे, मिड गट के अंदर जो है ये ट्राइपोमेस्टिगोट्स चले जाएंगे। अब ट्राइपोमेस्टिगोट्स जो है अभी वो गट में प्रेजेंट है, तो अब गट में क्या होगा, अब उसके मिड गट में जो है ये ट्राइपोमेस्टिगोट्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स में। और उसके बाद प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट जो है लीव कर देगा आपके मिडगट को जो है लीव कर देगा सीसी फ्लाई के, और मल्टीप्लाई करेगा बाइनरी फिजन के थ्रू, और कन्वर्ट हो जाएगा एपीमेस्टिगोट्स में। तो काफ़ी सारे एपीमेस्टिगोट्स जो है वो बना देता है प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट। अब ये आप देख सकते हैं कि एपीमेस्टिगोट्स जो इतने सारे बने हैं उनके पास जो है फ्लैजिला प्रेजेंट है, मतलब ये जो है मोटाइल होता है। इसकी जो भी इन्फेक्टिव स्टेज है हर किसी के पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। हर कोई जो स्टेज है वो, चाहे एपीमेस्टिगोट ले लो, प्रोसाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट ले लो, ट्राइपोमेस्टिगोट ले लो, मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट ले लो, सभी के पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो सभी मोटाइल हैं। तो अब एपीमेस्टिगोट जो है वो भी मोटाइल है, तो वो मिड गट से जो है अब सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चले जाएगा, और सलाइवरी ग्लैंड में ही एपीमेस्टिगोट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट में, जो कि पहली इन्फेक्टिव स्टेज थी, जो कि सीसी फ्लाई के अंदर प्रेजेंट थी। तो अब ये जो है यहाँ से इसके सलाइवरी ग्लैंड में पहुँच चुका है, और यहाँ पे ये कन्वर्ट हो चुका है मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट में। तो अब जैसे ही सीसी फ्लाई किसी और हेल्दी ह्यूमन को जो है बाइट करेगी, तो सीधा ही मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स जो हैं, जब वो ब्लड सक कर रही होगी तो मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स जो है हेल्दी ह्यूमन के अंदर चले जाएंगे, और फिर दोबारा से ये लाइफ साइकिल जो है इसी तरीके से रिपीट होती रहेगी। तो जो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है उसकी लाइफ साइकिल जो है इस तरीके से होती है। आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।